ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती पाठ चतुर्थ अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। ओम दुर्गा देव्यै नमः। चतुर्थो अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय को प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने से बचे, जो पुण्यात्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुष में श्रद्धा रूप तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अनित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आप का संरग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसका उच्चारण सब देवता तृप्ति पाते हैं, वो आप स्वाहा हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का हैं कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है। अनित्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों के रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, तत्व के सार से वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं। आप शब्द रूपा अनंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, आप हर जगह मोक्ष प्रदान करने वाली आप ही हैं। आप तीनों वेदों, भगवती 6 आश्चर्यों से युक्त, ऐश्वर्यों से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की ओर से पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी आप ही हैं। आपका मुंह मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला, उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय, तो भी उसी के कारण महिषासुर को क्रोध आया और सहसा उसके उस स्थान पर प्रहार हुआ। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर
महिषासुर के तुरंत प्राण निकल गए। ये उससे भी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, वे देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन यश की प्राप्ति है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दर्यात रहता है। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक के भागी हों। आप ऐसा वर दीजिए माते। आप शत्रुओं पर प्रहार कीजिए। आप दुख दरिद्रता को हर लीजिए। आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्र सबका उपकार करने वाला है। आप मनोवांछित फल देने वाली हैं। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले, ये राक्षस चिरकाल तक नरक के भागी हों। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्र का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भरम से ही क्यों नहीं मार देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति के साथ आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा की चौंधियाँ कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उनमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका सेल दुराचारियों के बुरे बर्ताव की दूरी के लिए करने वाला था। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, कभी किसी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका ये रूप बहुत ही सुंदर है। आपका बल पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर आपने दया की है। आपकी दया से ही सब कुछ हो रहा है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर रूप आप ही का है माते। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके ही भीतर देखी गई हैं। मात, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा कीजिए। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाइए तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दीजिए। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि से, धनुष की टंकार से हम सभी का रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आप त्रिशूल घुमाकर उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी भूलोक में रक्षा कीजिए। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप हम लोगों की रक्षा कीजिए माते।
इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से सुगंध से निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारा सारी इच्छाओं को पूरा किया, अब कुछ बाकी ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप कोई वर देना चाहती हैं तो दे दीजिए माते। तो हम सब आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देकर हम लोगों के सामने संकट दूर कर दिया करिए तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने में आप सदा हम पर प्रसन्न रहिए। राजन, देवताओं ने जब अपने इस तरह से जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वो सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका यथावत वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय भी पूरा हुआ। ओम दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रसन्नता सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम, इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों से घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु में शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता, शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ओम क्लीम। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ ने शुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राष्ट्र भ्रष्ट, पराजित, अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं से अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सवर्धवदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार, नित्या गौरी धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार,
एरित्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वणी, पिशु पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बार बार नमस्कार। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम, संकट को पार उतारने वाली, सारा यानी सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार। अत्यंत सौम्य, अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृतिका देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप यानी भूख के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्ण रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा के रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वित्तीय रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में भ्रांति रूप में है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने वाले देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्ति का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों द्वारा सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र शत्रुओं द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल समस्त विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करके वहां आई। उस सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हुए एकत्र हुए समस्त देवता यहाँ मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए समस्त लोक में उन्हें कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम पर विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपिणी अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप न कहीं देखा न कहीं सुना। असुरेश्वर पता लगाइए वो कौन देवी है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वो अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाए।
दैत्यराज अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत एवं पारिजात का वृक्ष और ये उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब अपने इंद्र से ले लिया जाता है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, आपके यहाँ लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए गए हैं। समुद्र ने भी अपनी किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है, जिसकी कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये शेष रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्ध होने के लिए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके सेवा में हैं, फिर भी जो स्त्रियों में रत्न कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों अपने अधिकार में नहीं पाते? चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया, मधुरवाणी में कोमल वचन से बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास हैं सब हैं मेरे पास। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम भी हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूतों के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोक का स्वामी, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर करेगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे, मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। तीनों लोक में ऐसा कोई पुरुष है जो शुंभ निशुंभ को उनके सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर भी तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि भी देवता खड़े नहीं हो पाते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो जाओगी? इसलिए तुम मेरा कहना मानो, शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा
खोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले भी सोचे समझे प्रतिज्ञा ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे ये बात कही है वो सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े वो करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय भी पूरा होता है।